नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज बात करेंगे एक रोचक किस्से के बारे में जो राजस्थान की मारवाड़ रियासत से रिलेटेड है। मारवाड़ के सामंत हुआ करते थे कुशाल सिंह चंपावत। ये कुशाल सिंह चंपावत जोधपुर राज्य की सेना और अंग्रेजों की सेना को दो बार पराजित होने के बाद यह अफवाह फैलने लग गई कि इनको इसलिए नहीं हराया जा सकता क्योंकि इन क्रांतिकारियों की तरफ से आहुआ की जो देवी है सुगाली माता, वो खुद युद्ध लड़ रही है। यह अफवाह भी फैली कि जब कोई क्रांतिकारी मर जाता है तो एक क्रांतिकारी, मरे हुए क्रांतिकारी को सुगाली माता के सामने ले जाते हैं और सुगाली माता उसको जीवित कर देती है। तो इनके क्रांतिकारी नहीं मर रहे, जो मर रहे हैं वो वापस जिंदा हो रहे हैं। और युद्ध के मैदान पर खुद सुगाली माता हथियार लेकर आती है और हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रही है। राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी चप्पल उठाकर वापस भागा अजमेर। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था केनिंग ने उसको कहा कि ये तुम्हारी गलत नीतियों के कारण हमारा एक आदमी मारा गया। मोक मैसन का सिर काट के इन्होंने एक किले के ऊपर टांग दिया, आहुआ के किले के ऊपर। 5 महीने तक अंग्रेजों की और जोधपुर राज्य की सेना की आहुआ में आने की हिम्मत नहीं हुई। बोले नहीं, आदमियों से तो लड़ा जा सकता है, मिनखों से तो लड़ लें, वह देवी देवताओं से जाके कौन लड़ेगा, आज जाए ना कल जाए। फिर बाद में भारत का गवर्नर जनरल केनिंग, उसने दिल्ली से कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी 1858 में, और तब जाकर इस आहुआ के किले को जीता गया। यह आहुआ का किला, जहां पर यहीं पर एक मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मोक मैसन, उसका सिर काट के यहां लटका दिया गया था। तो 1858 में वो सेना आई, आहुआ के किले को जीता। फिर भी अंग्रेजों के ये था दिमाग में कि कल को फिर ये क्रांतिकारी कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं कर दें, ये जितने भी ये सारे मरे हुए हैं ये फिर सुगाली माता के सामने ले जाएंगे उठा के, और सुगाली माता फिर से इन सबको जिंदा कर देगी और फिर से सुगाली माता युद्ध के मैदान में उतरेगी और हमको पराजित होना पड़ेगा। तो बोले क्या करें, सुगाली माता को ही उठा लो। और अंग्रेज सुगाली माता को उठाकर अपने साथ ले गए अजमेर में। ये उनकी मूर्ति है, काले पत्थर की, 54 हाथ हैं, 10 सिर हैं। एक सिर जो है वो मनुष्य का है, बाकी जो है वो जानवर के हैं। अजमेर ले गए, बोले इनको ही ले चलो, ये इनके कारण जीत रहे हैं। और फिर 1908 में अजमेर में राजपुताना म्यूजियम में इनको रखा गया। वर्तमान में पाली में एक म्यूजियम आता है, राजस्थान का एक जिला है पाली, बांगड़ म्यूजियम में इनकी मूर्ति स्थापित है। अगर आप दर्शन करना चाहो तो राजस्थान के आपको पाली जिले में जाना पड़ेगा। पूरी कहानी क्या है ध्यान देना। यह रियासती राजस्थान का मैप, अलग अलग रियासत थी। जब सारी रियासतों का एकीकरण किया गया, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय 19 रियासतें थी। ये तब का मैप। ये मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत में एक जगह आती है एरनपुरा, जो वर्तमान पाली में है। कुछ जगह आपको गूगल मैप पे सर्च करोगे वो सिरोही में बताएगा, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि पाली में है। यहां पर अंग्रेजों ने 1835 में एक सैनिक टुकड़ी बनाई थी, जोधपुर लीजियन, कि इस क्षेत्र पर हमारी कमांड रहेगी, कंट्रोल रहेगा। और इसमें लगभग 600 के आसपास में घुड़सवार सेना थी, 1400 के आसपास में इसमें पैदल सैनिक थे। ज्यादातर जो सैनिक थे वो आपके बांग्लादेश, बंगाल साइड के सैनिक थे, इसलिए इनको पूर्वीय सैनिक कहा जाता था। तो 1857 में इन सैनिकों को ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया आबू, जो सिरोही में आता है। वहां पर ये गए ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग जब ले रहे थे तो आपस में बातचीत हो रही सैनिकों के बीच में। बोले तुमको पता है क्या? बोले क्या? बोले अपने साथ वालों ने नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। ये नसीराबाद अजमेर वाला भाग। इसके अलावा नीमच में भी विद्रोह कर दिया। अपन कब करेंगे? बोले कर दो। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को इन 90 सैनिकों ने यहां पर आबू में कर दिया विद्रोह। यहां का जो छावनी अधिकारी था जेडी हॉल, उसके बंगले पे धावा बोला, लूटा। एक लड़का था एलेक्जेंडर, जो राजस्थान का उस समय एजीजी था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसका बेटा था, उसको मार दिया। और वहां सब लूट लाट कर ये लोग वापस आए एरनपुरा की इस सैनिक छावनी में। और बाकियों को कहा, बोले चलो। बोले कहां?
दिल्ली। बोले क्यों? बोले फिरंगियों को मारेंगे, देश से भगाएंगे। ढोल वोल उठाए, ढोल बजाते हुए, नारे लगाते हुए चल दिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब मेरे समझ में नहीं आता कि कुछ किताबें लिखती हैं कि इन सैनिकों ने नारे लगाए चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जितने भी सैनिक थे वो सारे यही नारे लगाते हुए जा रहे थे दिल्ली की तरफ, भले नसीराबाद वाले सैनिकों या नीमच वाले सैनिकों या देवली से जो सैनिक गए थे नीमच वालों के साथ में, सब यही नारे लगा के जा रहे थे। लेकिन अब एक आध बुक में छाप दिया तो ये स्टूडेंट रटता रहता है कि यहाँ वाले जो सैनिक हैं उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए। ये निकले कुछ इनके नेता जिन्होंने झंडे पकड़ रखे, अब्बास अली, मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम, चल दिए। रास्ते में एक जगह आई पाली में खैरवा, एक गांव आया पाली में खैरवा। खैरवा में इनकी मुलाकात हुई कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत की इस समय 36 का आंकड़ा चल रहा था अपने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के साथ में। इनकी जागीर का कुछ हिस्सा जब्त कर लिया था। इसके अलावा पड़ोस वाला जो ठिकाना था उसमें एक ठिकानेदार नियुक्त कर दिया था और कुशाल सिंह चंपावत से कोई विचार विमर्श नहीं किया। मतलब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा। तो बिशन सिंह थे जो गुलर एक ठिकाना आता था, वहां के सामंत थे बिशन सिंह गुलर। बिशन सिंह गुलर ने कहा कुशाल सिंह चंपावत को, बोले बढ़िया मौका है, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर लो, मामला सेटल हो जाएगा अपना भी। तो बिशन सिंह गुलर के कहने पर, जैसा इतिहासकार रेऊ कहते हैं, कुशाल सिंह चंपावत ने इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। लगभग 6000 की फौज इकट्ठी हो गई, जिसमें जोधपुर लीजियन की टुकड़ी भी थी, वहां के सैनिक भी थे। इसके अलावा मारवाड़ के अलग अलग सामंत थे, आपके आलनियावास के अजीत सिंह आलनियावास, शिवनाथ सिंह आसोपा, बिशन सिंह गुलर, लांबिया के सामंत थे, दांतिया के सामंत थे, रूदावास के सामंत थे। ये सारे अपनी अपनी फौज लेकर पहुंच गए। मतलब सबका टसन चल रहा था। इस समय टसल चल रही थी महाराजा तख्त सिंह के साथ में। 36 का आंकड़ा चल रहा था। अब ये सूचना मिली राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। बोले ये जो सारे वो विद्रोही बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे और हमारी नजर में क्रांतिकारी हैं। तो उसको सूचना मिली जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। बोले विद्रोही ये सारे वहां इकट्ठे हो रखे हैं आउआ में, और आउआ का जो ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत वो इनका नेतृत्व कर रहा है। तो एक लेटर लिखा जोधपुर के शासक तख्त सिंह को, बोले एक फौज रवाना करो, क्रांतिकारियों का दमन करो। एक फौज भेजी इन्होंने। एक तो आपके लेफ्टिनेंट हीथकोट अंग्रेज अधिकारी था, उसको कहा बोले जाओ। इसके अलावा राजमल या राजमहल, इसके अलावा ओनाड सिंह जो चित्तौड़ के किले का किलेदार था, राजमहल जो आपका फौजदार था, इसके अलावा कुशलराज सिंह भी, बोले जाओ फौज लेके जाओ। बोले क्या करना है? बोले हरा के आओ कुशाल सिंह चंपावत को। ये गए। 8 सितंबर 1857 को ये पहुंचे कुशाल सिंह चंपावत से लड़ने के लिए। जगह थी बिठोड़ा, और बिठोड़ा में ये युद्ध हुआ। इन क्रांतिकारियों ने कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जोधपुर की जो राजकीय सेना है उसको पराजित कर दिया। हीथकोट मारा गया। इसके अलावा जो ओनाड सिंह था चित्तौड़ का किलेदार, उसको पकड़ लिया गया, उसको मार दिया गया। जोधपुर की जो सेना थी उसका तोपखाना लूट लिया गया, और 1 लाख रुपए की रकम थी उसको भी लूट लिया गया। हार कर वापस गए। बोले हार गए? बोले साहब वहां तो देवी है। कौन सी देवी? बोले सुगाड़ी माता। सुगाड़ी माता का प्रभाव है, और सुगाड़ी माता की वो लोग पूजा करते हैं कुशाल सिंह चंपावत, और जब तक वो सुगाड़ी माता की पूजा करेंगे उनको हराना बहुत मुश्किल है, हराया नहीं जा सकता। बोले कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सेना और भेजेंगे। अंग्रेज इस पर विश्वास नहीं करते थे। बोले काहे के देवी देवता, कुछ नहीं होता, हम जाते हैं देखो लड़ने के लिए। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस गया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये वाला आपका, ये एजीजी राजपूताना का, ये गया। इसने जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था जो वहीं पर रहता था, इसीलिए उसको रेजिडेंट भी बोलते हैं, जिसका नाम था मॉक मेसन। तो मॉक मेसन को इसने कहा कि बोले मैं तो आ जाऊंगा इधर से और तुम आ जाना इधर से, बीच में घेर लेंगे और घेर कर फिर इन क्रांतिकारियों को भगा भगा कर मारेंगे। ठीक है, चल दिए। यहां पर पहुंचे वो 18 सितंबर 1857 को। एक युद्ध हुआ जिसको चेलावास का युद्ध कहा जाता है। एक तरफ हमारे वाले काले काले, एक तरफ वो अंग्रेज सारे गोरे गोरे। तो राजस्थान का जो लिटरेचर लिखा गया उसमें इसको कहा गया काले और गोरों का युद्ध, क्योंकि काले हम काले ही हैं और वो गोरे ही हैं, भाई सही में गोरे हैं, तो इसलिए काले गोरों का युद्ध कहा गया। अब इसमें मॉक मेसन पहुंचा थोड़ा सा लेट,
और एजीजी जो था, एजेंट टू द गवर्नर जनरल राजस्थान का, राजपुताना का, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो पहुंच गया थोड़ा जल्दी। तो क्रांतिकारियों ने उसको भगा भगा के यहां पे परेशान कर दिया। वो उम्मीद में था कि नहीं मॉक-मेसन तो आ ही जाएगा, तब तक कोई बात नहीं, क्रांतिकारी तब तक थोड़े हावी पड़ रहे हैं तो कोई नहीं, हावी पड़ने दो। आउवा की जो सेना है, आउवा के जो क्रांतिकारी हैं वो भारी पड़ रहे थे, उनकी शुरुआत में जीत हो गई थी पैट्रिक लॉरेंस के खिलाफ। अब वो जिंदाबाद के अपने नारे लगा रहे, जिंदाबाद करते हुए। सारे सैनिक कौन से, ज्यादातर सैनिक कौन से, जोधपुर लीजियन के। जोधपुर लीजियन की टुकड़ी किसकी बनाई हुई, अंग्रेजों की, 1835 में। तो वो जो ड्रेस पहन रखी थी उन सैनिकों ने, कौन सी ड्रेस, वही अंग्रेजों वाली ड्रेस। अब वो जब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो मॉक-मेसन को क्या लगा, बोले ये तो अपने जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये तो अपने वाले सैनिक है। मॉक-मेसन ने कहा रुको, बोलो मैं भी आता हूं, जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। मॉक-मेसन जब गया उनके पास पहुंचा, मॉक-मेसन को पकड़ लिया, बोले जिंदाबाद आउवा वालों की हो रही है, अंग्रेजों वाले सैनिक नहीं, हम पकड़ लिया और पकड़ के सिर काट दिया। और सिर काट के पूरे आउवा में घुमाया, और घुमाने के बाद फिर ये जो आपका किला है आउवा का, इस किले के यहाँ पर ये टांग दिया, जैसे वो काले पुतले शकल वगैरह टांगते कि किसी की नजर ना लगे, तो ऐसा मॉक-मेसन का सिर जो है यहाँ पर टांग दिया गया। अब जब मॉक-मेसन की गर्दन काट रहे थे और जब ये क्रांतिकारी गर्दन घुमा रहे थे तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के हुई टेंशन, बोले क्या कर रहे हैं ये तो मॉक-मेसन का जो इन्होंने किया ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। चप्पल निकाली, चप्पल हाथ में पहरी, और पैट्रिक लॉरेंस यहां से भागा, भागता 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 पहुंचा अजमेर, रुका ही नहीं, कतई नहीं रुका। अब बात और ज्यादा प्रबल हो गई कि साहब ये तो कोई दैवीय प्रताप है, और इनकी तरफ से वो सुगाड़ी माता लड़ रही है, इनके जितने सैनिक मारते हैं ये ले जाते हैं सुगाड़ी माता के सामने रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वो जिंदा हो जाते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी सेना को, हमारी सेना को और मॉक-मेसन की सेना को संयुक्त रूप से इन्होंने पराजित कर दिया, तो मिनखों से तो लड़ लें, देवी देवताओं से नहीं लड़ा जाएगा। तो बात कब की है, 18 सितंबर 1857। आपका सितंबर पूरा निकल गया, और फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, और फिर आता है जनवरी। जनवरी में भी 20 तारीख, 20 जनवरी 1858। भारत का जो गवर्नर जनरल था ये केनिंग, जो केनिंग आपका भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था, और फिर जब वायसराय की पोस्ट क्रिएट की गई तो पहला वायसराय था ये। इसने खूब इसको हड़काया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, बोले हमारा एक आदमी मारा गया, मॉक-मेसन, उसका गला काट दिया तुम्हारी गलत नीतियों के कारण, तुम्हारी अदूरदर्शिता के कारण। वो मारा सो मारा, इसके अलावा हमारी फौज हार गई। क्रांतिकारियों का पूरे भारत में ये मनोबल बढ़ गया, बोले अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है, ये अजेय नहीं है, इनको आसानी से हराया जा सकता है। देखो आउवा वालों ने हरा दिया, उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया, तुम जाओ लड़ने के लिए। तो साहब मिनकों से लड़ लेंगे, देवी देवताओं से नहीं लड़ा जाएगा। 5 महीने तक कोई अंग्रेजी फौज या जोधपुर की राज्य की सेना आई नहीं यहाँ पे। बाद में फिर कर्नल होम्स को भेजा गया दिल्ली से बड़ी फौज लेकर, और उधर से जोधपुर राज्य की सेना आई आपके हंसराज जोशी के नेतृत्व में। दोनों गए, एक युद्ध हुआ, अब वो पहुंच गए आउवा में। बोले अब बिठोड़ा में नहीं जाएंगे, ना चेलावास में जाएंगे। बोले फिर, बोले सीधे अटैक करो आउवा में। बोले क्यों, बोले जब तक देवी है तब तक जीतना मुश्किल है, देवी को ही कंट्रोल में लो सबसे पहले। इन्होंने आउवा के किले पर अटैक किया 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, फिर 23 जनवरी आ गई। अब कुशाल सिंह चंपावत हारने की स्थिति में आ गए। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो आउवा को छोड़कर दिल्ली की तरफ चल दिए थे कि आप दिल्ली जाएंगे, बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाएंगे, अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे। और मारवाड़ के कुछ सामंत हैं वो भी उन विद्रोही सैनिकों के साथ में, क्रांतिकारी सैनिकों के साथ में दिल्ली की तरफ चल दिए। अजीत सिंह आलनियावास, इसके अलावा शिवनाथ सिंह आसोपा, बिशन सिंह गूलर, बोले हम इनके साथ जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। रास्ते में घूमते फिरते गए, रेवाड़ी आया, रेवाड़ी पर कब्जा किया। फिर नारनौल आया, नारनौल में अंग्रेजों की एक बड़ी फौज बैठी थी, वहां अंग्रेज अधिकारी था गेरार्ड। गेरार्ड तैयार बैठा था, बोले आओ लड़ेंगे, ये भी तैयार थे, लड़ लो। नारनौल में गेरार्ड ने नवंबर 1857 को इन क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया। तो मतलब वो जो फौज थी बड़ी संख्या में कुशाल सिंह चंपावत के पास में, वो कम हो गई थी, तो इसलिए हारने की स्थिति में आ गए। तो 23 जनवरी 1858 को उन्होंने लांबिया के जो सामंत थे, पृथ्वी सिंह लांबिया, उनसे कहा कि अब आप संभालो, अब आपके हवाले वतन साथियों। तो उनको आउवा का किला सौंपा। बोले मैं जाता हूं मेवाड़ की तरफ और मेवाड़ से कुछ ना कुछ हेल्प लेकर आता हूं। ये मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह।
स्वरूप सिंह तो अंग्रेजों के इस समय समर्थक थे, लेकिन यहाँ के कुछ सामंत थे आपके सलूम्बर के, केसरी सिंह सलूम्बर, कोठारिया के जोध सिंह कोठारिया, तो ये अंग्रेजों के विरोधी थे। तो बोले मैं उधर जाता हूँ। खुशहाल सिंह यहाँ पर गए, पीछे से वहां पर वो जीत गए। 24 जनवरी 1858 को आहुआ के किले को लूटा, खूब तहस नहस मचाई, और जब जाने लगे तो बोले सबसे पहले सुगाड़ी माता को उठाओ, ये फिर अपन जाएंगे, फिर ये सुगाड़ी माता के सामने कोई ना कोई फिर ये मरे हुए लोगों को रखेंगे और फिर जिंदा कर देगी, फिर इनकी तरफ से लड़ने लग जाएगी। बोले इनको ही उठा लो, और उठाकर ले गए फिर अजमेर, वहां म्यूजियम में रख दिया। ये मैंने बताया आपको कि अब वो वर्तमान पाली के बांगड़ म्यूजियम में। यहां पर जब ये गए खुशहाल सिंह चंपावत, तो 1858 में गए, 1858, 59, 60 कोठारिया के जोध सिंह के वहां शरण ली। बोले क्या करें साहब, ये तो टाइम ऐसे निकलता जा रहा है। बोले अंग्रेजों के समर्पण कर दो आप। वो गए 8 अगस्त 1860 को नीमच, सैनिक छावनी हुआ करती थी उस समय, मेवाड़ रियासत में आता था, अभी मध्य प्रदेश में आता है, ये मालवा वाला क्षेत्र। इनके पास में गए, बोले साहब सरेंडर अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, बंद कर दिया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया, बोले जांच करो कि खुशहाल सिंह अपना जो पक्ष रख रहे हैं। खुशहाल सिंह ने कहा कि देखो सरेंडर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ा। बोले तो मैं तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह के खिलाफ लड़ रहा था, उनसे मेरा विवाद चल रहा था, 36 का आंकड़ा था, इसलिए मैं उनके खिलाफ लड़ रहा था, तो मैं सरेंडर करने आया हूं, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बोले हम जांच करेंगे। बोले कर लो। तो एक मेजर टेलर की अध्यक्षता में आयोग बनाया, टेलर आयोग। उसने अपनी रिपोर्ट दी 10 नवंबर 1860 को, और टेलर आयोग ने कहा नहीं भाई, खुशहाल सिंह ने जो कही वो बात सारी सही है, ये तो अपने खिलाफ नहीं थे, ये तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे। और खुशहाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया गया, और जोधपुर के शासक को यह सिफारिश की गई कि आप इनकी जो आपने जागीर जो जब्त कर रखी है, वो जागीर इनको वापस लौटा दो। अब इसके संबंध में देखो, अब दिमाग में यह आता है कि खुशहाल सिंह चंपावत ने इतनी जबरदस्त यहां तबाही मचाई। अंग्रेजों का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मेसन, उसका सिर काट के आहुआ के किले पे टांग दिया। पैट्रिक लॉरेंस अपनी चप्पल हाथ में लेकर अजमेर भाग गया। इसके अलावा जोधपुर की जो राजकीय सेना थी, उसमें अंग्रेज भी थे, उसको पराजित किया, उनका तोपखाना भी लूट लिया। इसके अलावा जो राशि थी, उस राशि को भी लूट लिया गया। इतना सब होने के बाद अंग्रेजों ने इनको निर्दोष कैसे बोल दिया कि ये तो निर्दोष है, अपने खिलाफ तो लड़ ही नहीं रहे थे। तो अलग अलग इतिहासकार हैं, वो इतिहासकार अपना अलग अलग पक्ष रखते हैं, उनके पक्ष रख देता हूं आपके सामने। एक इतिहासकार हैं रेऊ ये कहते हैं कि खुशहाल सिंह की नाराजगी अंग्रेजों से नहीं थी, जोधपुर के महाराजा से थी। रेऊ आगे लिखते हैं, ये सोर्स है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली, पेज नंबर 175-76। बोले खुशहाल सिंह चंपावत ने अपना एक दूत भी भेजा था मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन के पास में, और ये कहा था कि साहब मैं अपने शासक से नाराज हूं, और अगर तख्त सिंह के खिलाफ आप मेरा साथ देते हो, ये मेरी शर्तें हैं। वो सारी शर्तें तख्त सिंह के खिलाफ थी, तो अगर आप ये मेरी शर्तें मानते हो तो मैं इन क्रांतिकारियों का समर्पण करवा सकता हूं आपके सामने। इसके अलावा जो टेलर आयोग की रिपोर्ट, वो भी ये कहती है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वो भी ये कहता है कि ये अंग्रेजों से नाराज नहीं थे, ये तो अपने राजा से नाराज थे। इसके अलावा मेजर प्रिचार्ड, जो नसीराबाद सैनिक छावनी में था, जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को, बख्तावर सिंह से उसकी बहस भी हुई थी मेजर प्रिचार्ड की, जिसने किताब लिखी है म्यूटिनीज इन राजपुताना। वो भी अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि नहीं, खुशहाल सिंह चंपावत की जो लड़ाई है वो अपने राजा से थी, हमारे से नहीं थी। तो ये सब तो ये कहते हैं ये इतिहासकार कि खुशहाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और जैसा रेऊ ये कहते हैं कि शुरुआत में तो खुशहाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने से ही मना कर दिया था, लेकिन जब बिशन सिंह गुलर ने कहा तो उनके कहने पर वो नेतृत्व स्वीकार किया था। एक इतिहासकार है नाथुराम खड़गावत, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये सारे झूठे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। खुशहाल सिंह चंपावत शूरवीर थे और राष्ट्र सेनानी थे, और उनकी जो ये युद्ध था, जो क्रांति करी थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ ही करी थी, जोधपुर के राजा के खिलाफ उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, उन्होंने ये कहा है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो है राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड है, और राजस्थान हिस्ट्री के मैं स्पेशल कोर्सेज भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर आज या कल में शुरू कर दूंगा, वहां पर आप जाओ, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एंजॉय करते हुए पढ़ो, वो पेड कोर्सेज रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।